जय श्री कृष्ण। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज की प्रश्नोत्तरी बहुत ही सुंदर होने वाली है। आज के प्रश्न भी बहुत ही सुंदर आए हैं, प्रतिदिन की तरह है। आज के भी प्रश्न बड़े श्रेष्ठ हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, दृष्टि डाल लेते हैं आज के प्रश्न कितने सुंदर हैं। तो पहला प्रश्न है कि किसी के पास माला जाप करने के लिए नहीं हो तो क्या करें, कैसे जाप करें। माला जाप करने के लिए ना हो तो क्या करें, कैसे करें। और दूसरा प्रश्न है कि मन को विषयों से अनासक्त कैसे बनाएं, क्योंकि ये मन विषयों की तरफ बहुत अत्यधिक बढ़ता जाता है, खींचता है मन को, मन खींचता है। लेकिन कैसे अपने विषयों से मन को अनासक्त बनाया जाए। और तीसरा प्रश्न है कि भगवान पर चढ़ी हुई फूल माला या कोई भी सामग्री वस्तु उसका कैसे प्रयोग करना चाहिए। जैसे फूल माला चढ़ी हुई है, मंदिर में गए, मंदिर में पुजारी जी ने वह फूल माला हमको दे दी तो हम उस माला का क्या करें, यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो इस प्रकार ये प्रश्न रहे। और आज का चौथा एक और प्रश्न है, वो ये है कि सूर्य को अर्घ देने से क्या फल मिलता है, क्यों सूर्य को अर्घ दिया जाए, उससे क्या फल मिलता है। तो अभी जानकारी के लिए पूछा है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हुए हैं। जिन्होंने आज के प्रश्न किए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के प्रश्नों के उत्तर पर दृष्टि डाल लेते हैं। बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण प्रश्न किए हुए हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है कि किसी के पास माला जाप करने के लिए ना हो, जैसी ये माला है, और जाप करने के लिए कोई माला ना हो तो जाप करना हो तो क्या करें, कैसे करें। तो आप कर माला कर सकते हैं। इसे बोलते हैं अक्षमाला, उसे बोलते हैं कर माला। कर माला कर सकते हैं। किसी के पास माला नहीं है उसे अक्षमाला कहते हैं। अक्षमाला नहीं है, माला नहीं है, तो आप कर माला कर सकते हैं। कर माने हाथों से अपनी माला जप कर सकते हैं। वो कैसे करना होगा उसका भी विधान बता देते हैं। उसका विधान क्या है। विधान ये है, देखिए जैसे अपने सीधे हाथ राइट साइड में जो राइट हैंड है, उस हाथ में जो उंगली है, उंगलियों में जैसे ये अंगूठा हो गया, तर्जनी होगी, मध्यमा होगी, अनामिका होगी और कनिष्ठिका होगी। अनामिका उंगली के मध्य की जो ओर है, जैसे ये तीन होते हैं ना, तीन, उसी प्रकार से जो अनामिका उंगली के बीच मध्य वाले जो ओर है उस पर से काउंटिंग करना है। उस पर से एक काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से यह 10-10 करके अपन ने काउंटिंग करनी है। जैसे कि एक बार मंत्र बोलना है, एक बार मंत्र बोल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय या जो भी मंत्र हो आपके पास, उस मंत्र का जप करें। और जप करते हुए क्या करना है, एक काउंटिंग बढ़ानी है। उसके बाद दूसरे द्वारा मंत्र बोलते हुए फिर दूसरी नीचे की तरफ आएँ, फिर कनिष्ठिका उंगली पे जाएं, फिर जो है नीचे के भाग से ऊपर की तरफ जा कर के बीच वाले पे आएँ, फिर ऊपर जाएं, फिर अनामिका पे ही आएँ, फिर मध्यमा के ऊपर वाली पे आएँ, मध्यमा के फिर तर्जनी के ऊपर वाली पे आएँ, तर्जनी के मध्य में या तर्जनी के नीचे वाली पे आएँ। इस प्रकार से यह अपने उंगलियों पर कर माला कर सकती हैं। कर माला इस प्रकार 10 बार एक बार में हो जाती है। अब 10 बार एक बार में होगी तो फिर एक बार इधर काउंटिंग बढ़ानी है, फिर 10 बार हो गई तो 2 बार बढ़ानी है। इस प्रकार 10 बार अपने उंगलियों में इनमें भी गिनना है, इसमें भी 10 बार, 10 बार इसका करके एक बार इसमें बढ़ाना है। इस प्रकार होगी 100। अब 8 की कैसे करें। 8 की काउंटिंग करना है तो अपन को बीच वाले कनिष्ठिका उंगली के मध्य वाले पोर पे से नहीं करना है, नीचे वाले पे से करना है। इस पे से एक करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। इस प्रकार यहाँ तक इसकी काउंटिंग करना है। ये 8 तक हो गया, अर्थात 108 इस प्रकार जाप हो जाता है। इस प्रकार कर माला करने से भी महत्व मिलता है, उसका फल मिलता है। यदि कोई माला नहीं है, तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला, ये और भी अनेकानेक माला हैं,
यदि माला नहीं है तो कर माला कर सकते हैं। कर माला करने में भी कोई दोष नहीं होता है। कर माला करने का शास्त्रों में विधान बताया हुआ है, वो नियम भी आपको बता दिया है कि कैसे करना होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मन को विषयों से अनासक्त कैसे बनाएं। यह प्रश्न बहुत ही जटिल प्रसंग है, बहुत ही रहस्यमयी प्रसंग है और बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। चलिए बात करते हैं कि मन को विषयों से कैसे अनासक्त बनाएं, क्योंकि ये मन अत्यधिक विषयों की तरफ आसक्त करता है और विषयों की तरफ आसक्त करने पर हमें भजन नहीं करने देता है। और ये मन पूजा पाठ भजन गुरु मंत्र या अपने इष्ट की साधना या किसी भी साधना में, किसी भी भजन में, किसी भी पूजा पाठ में यह मन नहीं लगने देता है, मन पूजा पाठ नहीं करने देता है। यह क्या करता है, अपने विषयों को अत्यधिक बढ़ाता है और विषयों को आसक्त बनाता है। यह विषयों की तरफ खींचता है, विषयों में लिप्त करता है। लेकिन इससे हमें अनासक्त कैसे करना है, विषयों से अनासक्त अपने मन को करते हुए किस प्रकार हम अपने आप को सुधार सकते हैं, तो वह आपको बताएं। देखिए, कोई भी विषय वासना हो, विषय वासना आदि में कभी भी कोई भी व्यक्ति लिप्त होकर के मुक्त होना चाहे तो संभव कभी भी नहीं है। यदि विषयों में लिप्त होते हैं तो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। और विषयों से जितना आप मुक्त होंगे उतना ही विमुक्त हो जाएंगे। इसलिए विषयों से जितना दूरी बनाते जाएंगे, धीरे धीरे दूरी बनाना चाहिए, तो हम उससे बच सकते हैं। नहीं आई समझ में? जैसे कि भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, अर्थात भोग भोगने से कभी भी तृप्ति नहीं होती है, भोग भोगने से तृप्ति और अत्यधिक बढ़ती है। भोग भोगने से कभी तृप्ति पूर्ण नहीं होती है। इसलिए भोगों को सोचना चाहें कि हम भोग भोग करके अपनी तृप्ति पूर्ण कर लेंगे तो संभव नहीं है। जितना भोग भोगते जाएंगे उतने ही हमारे तृष्णा अधिक बढ़ती जाएगी, उतना ही मन हमारा आसक्त होता जाएगा, कभी भी निरासक्त होते नहीं हैं। इसलिए अपने मन को विषयों से अनासक्त करने के लिए अपने आप को आसक्ति से दूर करना पड़ेगा और विषयों से दूर रहना पड़ेगा। विषयों से जैसे कि सोचें कि हमें क्षण मात्र का भी कोई विषय वासना का भोग नहीं भोगना है, तो इतना संकल्प करते ही हमें तब आगे का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अन्यथा हम सोचें अपने भोगों को भोग करके तब हम भजन कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे या हम अपने मन को अनासक्त बना लेंगे, लेकिन यह हमारी अज्ञानता है। हम विषयों को भोगते हुए कभी भी उसके बाद अनासक्त नहीं बना सकते। पहले ही हमें कदम उठाने पड़ेंगे और पहले से ही हमें एक मार्ग परिवर्तन करना पड़ेगा और अपने जीवन को सफल बनाना पड़ेगा। बहुत सुंदर प्रश्न किया हुआ था। और तीसरा प्रश्न है कि भगवान पर चढ़ी हुई माला का क्या करें। जैसे कि प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, जैसे कि कोई मंदिर में भगवान पे कोई माला चढ़ी हुई है, फूलमाला, और उस फूलमाला को लेकर के पुजारी जी ने हमारे पास दे दी, तो हम उस माला का क्या करें। तो देखिए, भगवान पर चढ़ी हुई कभी भी कोई भी वस्तु हो, कभी भी पैरों में नहीं आना चाहिए। कोई भी वस्तु हो, चाहे फूल हो, चाहे फूलमाला हो, चाहे कोई वस्त्र हो, चाहे कोई सामग्री हो, कभी भी भगवान पर चढ़ी हुई वस्तु को पैरों में नहीं आना चाहिए। पैरों में आने पर हम बहुत बड़े पापी बन जाते हैं। जैसा कि इसका उदाहरण है, जब इंद्रदेव स्वर्ग से आए तब दुर्वासा ऋषि ने भगवान पर चढ़ी हुई माला दुर्वासा ऋषि जी ने इंद्र के गले में डाल दी थी और इंद्र ने वही माला लेकर के गजेंद्र के सूंड पर डाल दी और गजेंद्र ने उस माला को सूंड से खींच करके अपने पैरों में डाल दी और पैरों से कुचल दी। उसी समय दुर्वासा ऋषि जी ने देखा और तुरंत श्राप दे दिया कि जा इंद्र, तूने लक्ष्मी का अपमान किया है। क्यों? क्योंकि पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है,
और नारायण का भी अपमान किया है, क्योंकि नारायण पर चढ़ी हुई माला थी, वह पुष्पमाला, नारायण पर चढ़ी हुई पुष्पमाला लक्ष्मी जी का अपमान किया और नारायण का अपमान किया, इसलिए जा इंद्र तू श्रीहीन हो जा, इस प्रकार श्राप दिया। और श्राप देकर के तब इंद्र भी अपने राज्य से वंचित हुआ। इसी प्रकार से हम और आप भी भगवान पर चढ़ी हुई वस्तु को यदि पैरों में लेते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होता है, बहुत बड़ा श्राप होता है। इसलिए हमें भगवान पर चढ़ी हुई वस्तु से पैरों में नहीं आने देना चाहिए, यह ख्याल रखना चाहिए। और जैसे माला दी है, कोई वस्तु है, तो उसको कभी भी पैरों में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी जगह उसको विसर्जित करें जहाँ पर किसी के पैर ना पड़े, या तो प्रवाहित जल में विसर्जन करें या फिर घर में कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ पैर न पड़े। और घर में भी आप उसमें से थोड़ा सा प्रसाद रूप में रख सकते हैं, प्रसाद रूप में थोड़ा सा अपने घर में भी तिजोरी में रख सकते हैं। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम इतना ख्याल रखना चाहिए कि उस माला को टूट करके एक भी पत्ती नीचे पैरों में नहीं गिर देना चाहिए, उसको संभाल करके प्रवाहित कर देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अब चौथा प्रश्न है कि सूर्य को अर्घ देने से क्या फल मिलता है। तो आपको यह भी बहुत ही सुंदर प्रश्न किया हुआ आपने, और इसके लिए भी आपको बताना चाहते हैं कि सूर्य को अर्घ देने से और कई अधिक लाभ होते हैं। जो कि सबसे पहला लाभ ये है कि हमें नेत्र ज्योति तीव्र होती है, हमारी नेत्र ज्योति बढ़ जाती है और हमें चश्मा नहीं लगता है। यदि लग जाता है तो चश्मा भी हटने की संभावना बन जाती है। दूसरी समस्या ये है कि यदि हमें ब्लड का इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन होने के कारण बीमारियां बनती हैं, तो इसलिए यदि ब्लड का इन्फेक्शन है तो सूर्य को अर्घ देने से यह समस्या दूर हो जाती है। और सूर्य को अर्घ देने से ब्लड की कमी है तो ब्लड की कमी भी पूर्ण होती है और कभी ब्लड की कमी नहीं आती है। सूर्य को अर्घ देने से ये भी लाभ होता है। और सूर्य को अर्घ देने से यदि हमें कोई चीज़ कोई भी पढ़ाई में याद नहीं होती है, हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के समय हमारा मन नहीं लग पाता है या फिर कोई याद नहीं हो पाते हैं, तो हमें क्या करना है, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देने से हमारी बुद्धि तीव्र होती है, हमारी सोच में सकारात्मक विचार आते हैं और हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और भी इसके लाभ हैं, जो कि कोई कमज़ोर व्यक्ति है और जिसको अत्यधिक बीमारियां सताती हों तो वह भी सूर्य को अर्घ दें तो उसे भी कोई बीमारी नहीं रहती है। इस प्रकार और भी अनेकानेक उपाय हैं, जो अनेकानेक लाभ हैं जो सूर्य अर्घ देने से। इसलिए सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को जल दें तो उसमें बहुत ही पुण्य फलदायी होता है, बहुत ही श्रेष्ठ कारक होता है। इसलिए यह आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। आज के प्रश्नों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार आप सभी के प्रश्न हमें नित्य प्रति प्राप्त होते रहें। तो आज के लिए इतना ही, पुनः कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।